क्या है? A solid of mass 150 gram at 200 degrees Celsius is placed in 0.4 kg of water at 20 degrees Celsius till the constant temperature is attained. If the specific heat capacity of solid is 0.5 kg, find the resulting temperature of the mixture. आपको उसका resulting temperature ढूंढना है. तो हमको यहाँ पे जो दिया हुआ है मास हमको दे दिया है 150 ग्राम जितना, ठीक है, सॉलिड का, और उसको हमने प्लेस कर दिया किसके अंदर? वाटर के अंदर. तो एक नया कंसेप्ट आ गया. मैं अभी आपको, दिस इज द न्यू कंसेप्ट. तो कंसेप्ट से पहले सिखा देता हूं. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मेट्री. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है? हीट लॉस कौन करेगा? कौन करेगा? दैट इज अ हॉट बॉडी. तो हीट लॉस्ट by hot body is equal to heat gain by cold body. हीट लॉस करेगा हॉट बॉडी और गेन करेगा कोल्ड बॉडी. तो यहाँ पे होने के लिए कितने सब्सटेंस चाहिए? एक हॉट बॉडी चाहिए और एक कोल्ड बॉडी चाहिए. तो जब भी ऐसे टाइप के सम्स आएंगे वी ट्राई टू मेक एन टेबल बनाने की कोशिश करेंगे. तो टेबल कैसे बनाना मैं आपको बता देता हूं. तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहां पर सब्सटेंस कौन से. एक है सॉलिड है और एक है वाटर. उनका मास हमको दिया हुआ है. मास ऑफ सॉलिड इज 150 ग्राम. यूनिट के साथ लिखेंगे. यूनिट 150 ग्राम दिया हुआ है. फिर आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर आएगा टेम्परेचर थीटा और यहाँ पे डेल्टा थीटा. ठीक है, दिखा देते हैं. तो हमको सॉलिड दिया हुआ है मास 150 ग्राम का, जिसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 200 डिग्री सेल्सियस था. और वाटर का जिसका वजन है, देखो अब ये ग्राम में दिया हुआ है और ये केजी में दिया हुआ है, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ग्राम में दिया हुआ है. तो हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इसको भी ग्राम में. तो 0.4 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 करेंगे तो 400 ग्राम आ जाएगा. और इसका जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो 20 डिग्री सेल्सियस. जब दोनों को मिलाएंगे तो कुछ फाइनल टेम्परेचर अटेन होगा. और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड हमको बोला हुआ है सॉलिड का इज 0.5 जूल पर ग्राम पर केल्विन. रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर वो क्या होगा वो हमको बताना है. और यहाँ पे अगर ग्राम में दिया हो तो इसका मैं तुमको बोला था याद रखना पड़ेगा 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन. फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ है मुझे नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ T. अब एक चीज देखना, ये अगर हॉट बॉडी है बिकॉज टेम्परेचर इज मोर, और ये कोल्ड बॉडी बिकॉज टेम्परेचर इज लेस. जब भी हम को हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के अंदर डालेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है. क्या होता है? डिक्रीज. तो इसका फाइनल टेम्परेचर कम होगा. तो बड़ा कौन सा होगा? 200. तो यहाँ पे डेल्टा थीटा क्या आएगा? 200 माइनस टी. और यहाँ पे जब हम हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी में डालेंगे तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? T माइनस 20 होगा. ओके, तो हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन. लॉस्ट कौन करेगा यहाँ पर? सॉलिड बिकॉज वो हॉट है. और गेन कौन करेगा यहाँ पर? वाटर. ओके, तो ये लिख देते M1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 एंड डेल्टा थीटा 1. M2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 डेल्टा थीटा 2. चलो, तो मास कितना दिया हुआ है? 150. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.5 एंड चेंज इन टेम्परेचर इज 200 माइनस T. इसका मास हमको कितना दिया हुआ है? 400 ग्राम. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 एंड चेंज इन टेम्परेचर T माइनस 20 दिया हुआ है. तो हम कोशिश करते हैं मैक्स टू मैक्स इस तरफ ले जाए सारे इक्वेशंस को, तो इजी हो जाए हमारे लिए थोड़ा सा. ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करके देख लो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पे भी आ जाएगा. अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 5 25 टू कैरी 5 75 हो जाएगा और ये 0 हट जाएगा. तो ये कितना हो गया? 200 माइनस T.
और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 40 बचेगा, तो ये 0 दे दो, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 1680 अप्रोक्सीमेट बचेगा, और ये बच गया t माइनस 20। ठीक है, यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 75 2 ज़ा 150, और ये हो जाएगा 75t। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1680t, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 प्लस 160 दैट इज 3360, और ये 0 कैसे देख लो आप ही मल्टीप्लाई करके, 2 0 तो ये आ गए, 3 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 2 3360 आ गया। इसको इस तरफ ले जाते हैं और इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर सेट होगा वो कितना होगा, ये 15,000 प्लस इस तरफ गया तो 33600 और 1680t प्लस 75t, तो ये कितना हो गया 5 7 8 7 15 7 और ये 1। देख लो 85 8 7 15 1 कैरी 6 7 हो गया, और ये t, इन दोनों को ऐड करते तो ये 2 0 तो पहले निकल गए, ये 6 इसकी जगह आ जाएगा, ओके, और 3 + 5 8 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो टेम्परेचर ढूंढना है हमको, तो 148,600 डिवाइडेड बाय 1755, 5 से कट करते 5 3 ज़ा 15 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 3 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और ये 0। 351 को हम कहीं ना कहीं 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो कितना अप्रोक्सीमेट आंसर बैठता है, तो 700 समथिंग बैठेगा। इसको हमको डिवाइड ही करना है, तो अब इसको कैलकुलेशन में कर देना और कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना, ज़्यादा टाइम खाएगा। बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो ये जो सम्स है ना बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर करना ना भूलें, आंसर करना इसका, ठीक है। A liquid of mass 100 gram 120 degree Celsius poured in a water at 20 degree Celsius. When the final temperature is recorded as a 40 degree Celsius, if the specific heat capacity of liquid is 0.8 joule per gram, calculate the initial mass of water. तो लिक्विड है जिसका 100 ग्राम मास है और 120 डिग्री सेल्सियस, को हमने पोर किया वाटर के अंदर, तो टेबल फॉर्म कर देंगे सबसे पहले हम। तो सब्सटेंस कौन से दिए हुए यहाँ पर, एक हमको दिया हुआ है लिक्विड और हमको दिया हुआ है वाटर, उसका मास, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसका इनिशियल टेम्परेचर, उसका डेल्टा थीटा। तो मास दिया हुआ लिक्विड का 100 ग्राम, वो जो है 120 डिग्री सेल्सियस पे पोर कर दिया वाटर जिसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। इसका फाइनल टेम्परेचर जो ऑब्जर्व हुआ वो कितना हुआ, 40 डिग्री सेल्सियस हुआ, ठीक है। इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इज 0.8 और जो भी है वाटर का वो होता है 4.2 होता है, हमको मास ऑफ वाटर ढूंढना है। और चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 40 और ये हो जाएगा 40 माइनस 20, तो ये कितना हो गया 80 और ये कितना हो गया 20। हीट लॉस्ट बाय लिक्विड इज इक्वल टू हीट गेन बाय लिक्विड। हीट लॉस लिक्विड करेगा और हीट गेन वाटर करेगा यहाँ पर, ओके। तो फॉर्मूला हो गया m1 c1 डेल्टा थीटा 1 m2 c2 डेल्टा थीटा 2। m1 कितना हो गया, ये 100, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.8 और चेंज इन टेम्परेचर 120। m2 तो हमको ढूंढना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2
और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो कट होंगे वो पोर्शन को कट भी कर देते हैं। 0.8 है तो ये 8 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, और ये 120, ये 4.2 है तो ये 42 ऊपर आ जाएगा 10, और ये 20, 1 2 1 2 कट गया। अब जो जो पोर्शन कट हो रहे हैं वो कट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 6 7 ज़ा 42, 6 2 ज़ा 12 हो गया, ये 2 और ये 2 भी कट हो गया। तो अप्रोक्सीमेट ऊपर बचा कितना 800 डिवाइडेड बाय 7 बच गया, देख लो पूरे में, ठीक है। तो ये हो गया अपना M2। इसको हम कट करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 3 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 6 कैरी, 7 8 ज़ा 56। तो कितना आ जाएगा 114.28 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये बेसिकली वाटर की क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसके बाद एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 हुए। अब टोटल अपने पास बाकी रहेंगे कितने 4, 3 भी है, फिर 6 है, 3 बाकी रहेंगे, 5 तक हो जाएगा। तो अ सॉलिड ऑफ मास, तो देखो ये सारे जो सम्स है वो टेबल वाले ही, तो टेबल फॉर्म ही कर देते हैं अपने पहले से। तो सब्सटेंस हमको जो दिए हुए वो लिख देता हूँ मैं। पहले हमको दिया हुआ है एक सॉलिड, फिर हमको दिया हुआ है वाटर, ये मास, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये इनिशियल टेम्परेचर, और यहाँ पर थीटा एफ। तो सॉलिड का वजन था 50 ग्राम, वो 150 डिग्री सेल्सियस पे था। पानी 100 ग्राम पे था, वो 11 डिग्री सेल्सियस पे था। जब फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री रिकॉर्डेड हुआ तो चेंज कितने का हो जाएगा ये 130 का, और यहाँ पर 20 माइनस 11 करेंगे तो 9 डिग्री सेल्सियस का। फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, हमको ये ढूंढना है C1, और C2 हमको पता है, दैट इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो हीट लॉस बाय सॉलिड इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर हो जाएगा। हीट लॉस बाय अ सॉलिड वो क्या हो जाएगा m1 c1 डेल्टा थीटा 1, m2 c2 डेल्टा थीटा 2। ये 50, ये c1 हमको ढूंढना है, चेंज इन टेम्परेचर 130, मास 100, ये 4.2 और ये 9। तो c1 जो होगा 100, 4.2 को हटाएंगे तो 42/10 हो जाएगा, ये 9, ये 50 यहाँ पर आ गया, और ये 130 नीचे, दोनों के दोनों नीचे आ गए। 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा, ठीक है। जो बचता है वो लिख देते हैं हम, और हमारे हाथ में कुछ है नहीं। 2 से कट हो जाएगा तो ये भी कट कर देते हैं। 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, एंड ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10। तो ये कितना हो गया 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 189, और ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 एंड 5 6 ज़ा 30। तो कितना हो गया 325 समथिंग हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो इसको आप डिवाइड करना तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। जो यूनिट होगा यहाँ पर वो रहेगा हमारा जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। आई होप